नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो राहु के ऊपर है और राहु की हम कुछ मिस्टीरियस नेचर के बारे में जानेंगे और ये सारी बातें हम करेंगे। जो कथाएं, जो पौराणिक कथाओं के अंदर जो राहु का जो नेचर, बिहेवियर, चीजें जो बताई गई हैं, उसमें से हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेकर और हम यहाँ पे आज उसको थोड़ा सा समझेंगे और ये भी समझेंगे कि चार्ट पे इन चीजों को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेनली दो कथाओं के ऊपर बात करेंगे। एक है शिव पुराण में से ली गई है और एक विष्णु पुराण में से। और एक कथा तो सभी को पता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और भानु राक्षस ने अपना रूप बदलकर और अमृतपान उन्होंने कर लिया था। तो ये कथा तो सभी को पता है, लेकिन 3-4 पॉइंट्स बड़े ही मेनली समझ में आते हैं कि राहु का नेचर किस तरीके से काम करता है। और ये बिल्कुल परफेक्टली किसी के भी चार्ट में जब राहु डोमिनेंट होता है या राहु की महादशा चलती है या उस इंसान का राहु बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये सारी चीजें, ये बिहेवियर, ये उसका थिंकिंग पैटर्न, थॉट पैटर्न, ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। और आप देखेंगे आपके आजू बाजू में आपको ऐसे लोग, इस तरीके के लोग आपको जरूर आपकी लाइफ में मिलते हैं और होते हैं आपके आजू बाजू में ऐसे लोग। तो जो स्वर भानु ने, तो आप इसमें पहले ये पता चलता है कि बहुत सारे असुरों को मतलब विष्णु भगवान ने अपना रूप, मतलब माया के थ्रू उन्होंने अपना रूप को बदल के मोहिनी रूप धारण किया। और जब अमृत बांटने का टाइम आया तब विष्णु भगवान जो है वो अमृत देवताओं में देने लग गए। तो जितने भी असुर थे उनको ये चीज बिल्कुल सभी पता नहीं चली। स्वर भानु नाम का जो राक्षस थे उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया। उनको लगा कि हमारे साथ में ये चीटिंग हो रही है। तो राहु वाले लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, उनका भी चलता है। तो उन्होंने बहुत सेकंड्स के अंदर विष्णु भगवान की ये चालाकी को उन्होंने पकड़ लिया था। तो उन्होंने पहली बात तो बहुत फटाफट से पकड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने बहुत मतलब फास्टली, क्विकली उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने भी माया को एक बेस बना के और उन्होंने भी अपना रूप, अपना वो था उसको भी चेंज करा और वो एक तरीके से देवताओं के रूप में आ गए और सूर्य और चंद्रमा के बीच में वो बैठ गए कि खुद को भी उन्होंने देवता ही बताया। और तो इससे एक चीज और सामने आई। पहले तो कि जो स्वर भानु नाम के जो राक्षस, पहले बाद में वो राहु के नाम से जाने गए, पहले वो स्वर भानु के राक्षस ही थे वो। और उससे पहले ये चीज पता चलती है कि उनको ये पता चल गया कि चीटिंग हो रही है, तो माइंड उनका बहुत अलर्ट था, बहुत शार्प था। सेकंड चीज, उनको ये पता चलती कि उन्होंने भी फटाफट से माया का सहारा लेके अपना रूप जो है वो बदला। तो क्विकनेस पता चलती है कि राहु के अंदर कितनी क्विकनेस है, कितना फास्ट डिसीजन राहु वाले लोग ले लेते हैं फटाफट। जहां पे भी उनको लगता है कि यहाँ पे मतलब डुअलिटी, फटाफट से अपने आप को चेंज कर लेना सिचुएशन के हिसाब से। ये सिर्फ नेचर राहु के पास में है। फिर तीसरी चीज उन्होंने करी कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में, जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप किसी अननोन जगह पर जाकर, और एक सूर्य और चंद्रमा दोनों रॉयल प्लैनेट है, मतलब एक ऊंचे पदवी के बीच में जाके और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में उन लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपको कोई डर नहीं लग रहा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को बदल के और डुअलिटी रखना और एक कॉन्फिडेंस रखना, ये नेचर भी सिर्फ राहु में ही दिखता है कि वो सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए और अपने आप को ऐसा ही दिखाया कि मैं भी मतलब एक तरीके से देवताओं में ही हूं। तो इससे एक चीज और हमें समझ में आती है कि हम कहते हैं राहु को फॉरेन, मतलब एलिमेंट कहते हैं कि राहु फॉरेन चीजों में, फॉरेन एलिमेंट में बहुत ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है या वो करवा लेता है, ऐसा नेचर है राहु का। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी मतलब अननोन जगह पर जाके राहु ऐसा बिहेव कर रहा है कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर हम कोई नॉर्मल आदमी होगा तो उसको बड़ा डर लगेगा। वो अनजान लोगों में, मतलब देवता जितने भी थे वो उनके लिए अनजान थे, लेकिन वहां जाके भी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस को नहीं खत्म किया और वहां पे वो बैठे रहे। उन्हें ये चिंता नहीं थी कि मेरा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि राहु इसीलिए फॉरेन जगह पे जाकर कंफर्टेबल फील अपने आप को करवा लेता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, अपनी डुअलिटी का, अपने मतलब बुद्धि का बहुत ज्यादा इन लोगों के अंदर
होता है कहीं ना कहीं, ये भी इस स्टोरी से हमें पता चलती है। तो कथाओं से, जो जितनी भी पुरानी कथाएं, उसमें एस्ट्रोलॉजी में जितने भी देवता हैं उनके नेचर के बारे में हमें बहुत डीपली चीजें पता चलती है। और वो चीजें माइन्यूटली जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं या किसी भी ग्रह को जब डीपली समझते हैं तो ये चीजें हमको बहुत काम में आती है। लेकिन एक चीज थी कि डिजायर बहुत ज्यादा थी, उन्होंने चिंता नहीं करी कि मेरा क्या होगा, और डिजायर, जो उनकी डिजायर थी, जो उन्होंने इच्छा रखी, उसके बदले में उनका नुकसान भी बहुत हुआ, मतलब वो सर से काटे गए। लेकिन उनकी डिजायर इतनी ज्यादा, इतनी तीव्र इच्छा थी उस अमृत पान करने का कि उन्होंने उस चीज की भी चिंता नहीं करी। तो राहु जो है वो हमेशा अपनी डिजायर के पीछे भागते रहते हैं और आगे जाके 100% उनको कहीं ना कहीं उस चीज का पे बैक किसी ना किसी फॉर्म में 100% करना होता है। लेकिन वो कभी उस चीज को रियलाइज नहीं करते। उनको तो यही लगता है कि मेरे को जो चीज चाहिए थी वो मैंने शाम दाम दंड भेद कैसे भी उस चीज को हासिल कर लिया। ये चीजें हमको इस कथा से आती है। फिर एक शिव पुराण में एक कथा है कि एक बार असुर राज ने राहु को शिव जी के पास भेजा और बोला कि आप वहां पर उनकी सभा में मिसबिहेव मतलब आपको करना है। तो राहु का एक नेचर बहुत ही अलग है। राहु बहुत मिसबिहेव करने में, किसी के साथ में भी कभी भी चूकता नहीं है। जहां पे भी उनको लगता है राहु को कि यहाँ पे मेरे को, मतलब वो फटाक से एकदम से कहीं पर भी जाके किसी के साथ में भी मिसबिहेव कर सकते हैं। तो अगर इन चीजों से हम लोगों को अगर पता होती है तो हमें इन चीजों से, जो राहु पर्सनालिटी के लोग हैं, हमें उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी हद तक, किसी भी लेवल पर जाकर आपके साथ में मिसबिहेव वो कर सकते हैं। उनको बिल्कुल मतलब डर नहीं लगा, उनको कुछ नहीं लगा और शिव दरबार में जाके उन्होंने वहां पे मिसबिहेव किया। और जब वो मिसबिहेव किया तो शिव जी ने क्रोधित होके उनको दंड भी दिया। और उन्होंने, राहु ने ये बाद में बोला कि मेरे को बहुत, शिव जी मेरे को बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन चाहिए। क्योंकि राहु को भूख बहुत लगती है, उसको जो मिलता है वो, मतलब उसको, क्योंकि बॉडी नहीं है तो वो कुछ ना कुछ चाहिए। तो शिव जी ने उनको बोला कि तुम अपनी बॉडी, मतलब अपने ही जो शरीर के जो अंग है उसी को तुम खा लो। तो उन्होंने उन्हीं चीजों का भोजन कर लिया राहु ने। तो राहु की ये एक नेचर और यहाँ से दिखाई देता है। पहला था मिसबिहेव, दूसरा था कि राहु कहीं खुद को भी कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है अगर उसकी डिजायर, उसकी डुअलिटी, उसका मतलब चीजें अगर बहुत ज्यादा सामने आ जाए तो वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं हार्म ऐसे लोग कर सकते हैं। तो जब मतलब राहु ने जब खुद को ही, अपने ही शरीर को जब हार्म किया तो शिव जी को बड़ा ही ये लगा कि स्वर भानु जैसा नामक इतना बड़ा राक्षस जो किसी की नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी ही चलाता है, और उसने मेरी बात मान ली। तो शिव जी ने उनको एक मतलब एक वो दिया कि तुम धरती पे, पृथ्वी लोक पे तुम एक तरीके से छाया ग्रह के जैसे भ्रमण करोगे। यहाँ पे उनको एक ये शिव जी से वर मिला। तो इससे एक चीज और सामने आती